हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सीलेंस में मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है आपका रेलवे द्वारा अपडेट कर दी गई है, जो कि टीसी और सीसी की वैकेंसी है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं टीटी और सीसी में अंतर क्या है। ठीक है, पहले यहाँ पर आप लोग कंफर्म हो जाइए। जो बच्चे अभी 12th पास करके निकले हैं, अभी कंपटीशन में उतरे हैं, उनके लिए है, क्योंकि उनका ही कमेंट ज़्यादा आता है कि इसके मतलब क्या होते हैं। तो ठीक है, आप लोग को देखिए, टिकट कलेक्टर होता है और ये होता है कॉमर्शियल क्लर्क होता है। ठीक है, इसी में होता है बहुत तरह की वैकेंसी, जिसमें आपका टाइपिंग भी लिया जाता है। इसमें आप लोग को सारा और अलग अलग पोस्ट है, जो कि बिना हाइट वेट का भी होता है। यानी इस वैकेंसी की बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं। तो उस हर एक पोस्ट को मैं आप लोग के साथ में बताऊंगी। आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना है। और जब फॉर्म में ये आ गया है तो मैं आप लोग को यही सुझाव दूंगी कि आप लोग हड़बड़ा कर मत फॉर्म को डालिएगा। ठीक है, पहले तो एनालाइज करना सीखिए कि आपको एनालाइज ये करना है कि पिछले साल का कट ऑफ कौन से जोन में कितने गया है। यानी जोन हमारा बहुत सारा है। ठीक है, तो हर जोन, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, पटना हो गया, फिर आपका पटना में ही हाजीपुर है, फिर उसके बाद आपका इलाहाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, दिस डैट सारा आप लोग का जोन है। तो आप लोग एक बार कट ऑफ को देख कर तब आप इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे, ताकि आपको सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। किसी किसी के लिए होता है कि बहुत सारा इसमें वैकेंसी को देखकर अगर कोई जोन ज़्यादा निकाल देता है तो भर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखिएगा कि हर सीट के अनुसार कितने फाइट है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो चलिए आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कर दीजिए फ्रेंडों में, ताकि उन्हें पता चले कि रेलवे ने अपडेट कर दिया है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का इंतज़ार रहता है रेलवे वैकेंसी की। फ्रेंड देखिए, इसमें जो वैकेंसी निकाली है टिकट कलेक्टर की है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, ये जो है आपका इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ 11,000 से लमसम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी रहेगी। और इसका जो प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, वो भी मैं बता दूँ कि लेवल जो फर्स्ट स्टेट का रहता है, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है CBT पास करना पड़ता है। फिर आपको PT देना पड़ता है, जो कि सेकेंड रहता है। थर्ड रहता है आपका मेडिकल टेस्ट होता है। फोर्थ आपका पर्सनल इंटरव्यू रहता है। ये 12th लेवल के लिए। अगर आप इसमें ग्रेजुएशन लेवल का भर रहे हैं, टाइपिंग पर भर रहे हैं, तो लास्ट में आपका आएगा कि आपको टाइपिंग भी फाइट करना है और निकालना है। और ऑनलाइन ही मोड है, आप लोग ऑनलाइन इसको दे सकते, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है, और आप इसका फॉर्म भी ऑनलाइन भर सकते हैं। मैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लूँ तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें है, देखिए, जो कि 500 है। ठीक है, 500 है इसमें। एक जो 500 है आपका एप्लीकेशन फ़ी, यानी आवेदन कर रहे हैं तो किन के लिए है? जनरल के लिए, OBC के लिए है, जो कि आपका रिटर्न इसमें हो जाएगा। आपको 400 इसमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और 400 1 से 2 मतलब 2 मंथ में आ जाता है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो, अगर एग्ज़ाम आप गैप कर देते हैं यानी नहीं देते हैं, तो आप लोग को ये रिफ़ंड नहीं होगा। इसका रूल है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर में बैठ रहे हैं, तभी आपका 500 रिटर्न आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं कि देखिए, SC ST EWS वुमेन एक्समैन सर्विसमैन के लिए, PWBD के लिए है, यह 250 है। ठीक है, यानी महिला जो भी कैटेगरी में आते हैं उनका 250 ही लगेगा, और वो पूरा रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपका पूरा जो है पैसा है 250 है, वो आपको वापस मिल जाता है। इसमें से कोई कट ऑफ नहीं रहता है, जो कि आप इसमें। यहाँ पर योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो योग्यता इसमें रखी गई है, देखिए, 10th लेवल पर भी है और 12th पर भी है, और यहाँ पर आप ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर भी भर सकते हैं। तो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग रहता है फ्रेंड। तो ये टिकट कलेक्टर के लिए है, जो कि 11,000 लमसम है, दोनों इसमें है, यानी CC के लिए भी है और TC के लिए भी है। तो आपका इसमें 10th 12th और डिप्लोमा रखी गई है। आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। अगर आप जो भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, आपका उसी अकॉर्डिंग आपका इसमें लगने वाला है आपकी योग्यता भी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आप लोग को इसका बताऊंगी कि कब से ये आपका जो है कि फॉर्म भरने का ओपन हो जाएगा लिंक। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि उसमें और विशेष कुछ चीज़ बताना है। ठीक है, इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। आप लोग को 18 से 30 वर्ष रहेगा, जो कि एज रिलैक्सेशन भी रहता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन रहेगा इस तरह से। OBC है तो आप लोग को इसमें रहने वाला है 3 साल प्लस रहेगा।
ST/SC है तो आपका 5 साल रहता है। EWS के लिए यहाँ पर रहेगा जो 10% छूट रहेगा वही रहेगा, जनरल के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको रहेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसमें छूट भी मिलती है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 ईयर है जो कि आपका OBC के लिए है, ST/SC के लिए 5 साल है, PWD यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए है, ये आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन देता है, तो आपके लिए बेहतर मौका है। अब यहाँ पर सैलरी भी बढ़ी रहती है। देखिए अगर आप जैसे कि जोन है आपका, जोन एक ही रहेगा, लेकिन अगर आपको छोटे गांव वाले में दे रहा है स्टेशन पे तो उसकी सैलरी अलग बनती है, और फिर आपको जो बड़ा जोन होता है उसका सैलरी अलग बनता है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपको कहाँ दिया है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या मिलता है। देखिए इसमें जो आपको रहेगा ग्रेड पे रहेगा 5200 पे रहेगा, जो कि बेसिक पे रहेगा 15,000 और 36,000 इसमें मिलता है पेमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या और इंक्लूड होता है वो भी बात कर लेते हैं। 7th पे लागू है कमीशन के थ्रू, जो कि इसमें ग्रोस जो इनकम है वो भी है आपका 48,000 से आपका यहाँ पर 52,000 है, जो कि 31,000 बेसिक पे रहता है। अब 12,000 ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, DA और एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट में। देखिए यहाँ पर DA भी मिलता है और आपका यहाँ पर TA भी मिलता है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। अब मान लीजिए आपको छोटा में स्टेशन में दे दिया तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस बनता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सैलरी उसी अकॉर्डिंग बनती है। अब मैं इसको बहुत और अच्छे से डिस्कस करके बता दे रही हूँ ताकि और आप लोग कंफर्म हो जाए। देखिए बेसिक पे रहता है 21,000, जो कि एक्स क्लास सिटी के लिए रहता है, ठीक है। और वाई सिटी के लिए आपका 21,000 रहता है, और जेड सिटी के लिए यहाँ पर आपका 21,700 रहता है। देखिए DA जो मिलता है यहाँ पर 3,000 रहेगा, एक्स सिटी है, ठीक है। वाई सिटी के लिए यहाँ पर रहेगा आपका 3,000, यहाँ भी मिलता है, यानी कि DA जो अलाउंस होता है वो मिलता है। HRA मिलता है 5,000 मिलता है, यहाँ इसको 3,000 मिलता है, इसको 18,000 मिलता है, यानी कि बड़ी जोन के लिए। ट्रांसपोर्ट जो है TA है आपका, यहाँ पर इसको 4,200 मिलता है, यहाँ पर आपको 2,000 मिलता है, यहाँ पर 2,000 मिलता है। इस तरह से आपकी बनती है, जो कि सैलरी इस तरह से रखी गई है। यहाँ पर 35,000 है और 31,000 है, 29,000 है, जो कि आपको कट छट के ये सब मिलता है। कैलकुलेशन बोले तो देखिए एक्स सिटी की बात कर लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो HR है वो रहता है, और आपका एक्स क्लास सिटी एम्प्लॉयमेंट जो रहता है, जो कि इस तरह से पेमेंट आपकी बनती है। और वाई सिटी के लिए भी यही है, जो कि आप लोग को बता दिए 16% जो रहता है बेसिक पे मिलता है। जेड सिटी के लिए भी यही है जो आपका पेमेंट बनता है, ठीक है। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस है जो कि आपका एक्स्ट्रा मिलता है 500 पर डे के हिसाब से मिलता है, ठीक है। नाइट ड्यूटी जो रहता है 10 से 6 बजे का रहेगा, जो कि 127 पर यूनिट रहता है, आवर के अनुसार रहता है, ठीक है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस रहता है जो कि 477 रहता है, पर डे के लिए रहता है। इतना आपको सुविधा दी जाती है। इसमें न्यू पर्सन स्कीम है जो कि 10% बेसिक और डेयरनेस अलाउंस ये सारा चीज़ मिलता है। और रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो रहता है आपका 30 रुपया पर मंथ रहता है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स रहता है, सब्जेक्ट टू स्टेट पर डिपेंड है। फ्रेंड ये तो हो गया आपका सिलेक्शन की बातें, तो लेकिन अब बात कर लेते हैं कि सैलरी की बातें हो गई, अब बात करते हैं सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन आपको मैं बता दी हूँ कि CPT होगा जो कि फर्स्ट होगा, और सेकेंड होगा CPT 2 होगा, मेडिकल फिटनेस होगा, मेरिट लिस्ट लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगना है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें। फर्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा जो कि 40 है, अर्थमेटिक है जो कि 40 है, और टेक्निकल है जो कि 40 है, रीजनिंग है जो कि 40 है, और जनरल इंटेलिजेंस के जो कि आपको 40, यानी 200 का कुल टोटल रहने वाला है। फिटनेस में भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सारा आपका विदाउट क्लासेस रहेगा, आपको चेक किया जाता है, कलर विजन चेक किया जाता है कि आप ब्लाइंड तो नहीं है, यानी दूर तक। रेलवे में काम करने का मतलब ये है कि आपको दूर तक क्लैरिटी दिखनी चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका मेडिकल एग्ज़ाम में टेस्ट दिया जाएगा, एबिनो कलर और विजन फील्ड के लिए, और नाइट की टेस्ट भी ली जाती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका सिलेबस कैसे रहता है, सिलेबस मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस से आएगा जो कि टॉपिक है, आप एक बार टॉपिक को खुद भी देख सकते हैं। अर्थमेटिक्स से है, ये 10 टॉपिक की है, इसको आप लोग कवर कर लेंगे, हो जाएगा,
ठीक है। बाकी प्रेजेंट ऑफ माइंड ज़रूर काम करता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका कितना भी रटन विद्या रहेगा तो ज़्यादा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है, क्योंकि आप जितना शार्प रहेंगे उतनी आपकी अच्छी रहेगी। टेक्निकल एबिलिटी के लिए है, जो कि आप एक बार देख लीजिए, इस तरह से है, 12 बेसिक तक है। और नेक्स्ट देखिए रीजनिंग के लिए है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए 18 तक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और देखिए जनरल इंटेलिजेंस के लिए है, अर्थमेटिकल है, विजुअल है, सिमिलैरिटी है, ये सारा है, जो कि 12 तक है। एनालिटिक्स फंक्शन तक है। ये सारा कुछ आपका रहने वाला है। आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं जाने वाला है। ये बस आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। और रही बात सेंटर की, तो सेंटर आप जिस जोन के डालते हैं आपको उसी जोन में देना पड़ेगा। अब हो सकता है नियम भी बदल रहा है, क्योंकि महिला के लिए ऐसा है कि आप चूज़ करने के लिए आता है, लेकिन अधिकतर पुरुषों के लिए भी आता है। लेकिन पुरुषों का क्या होता है ना कि दूर ही देता है सेंटर, लेकिन महिला के लिए क्या है, अगर आप भर रहे हैं कोलकाता के लिए और दूसरे से मतलब जोन के लिए डाले हैं, मान लीजिए आप चलिए ठीक है सिकंदराबाद के लिए डाले, लेकिन आप कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर अगल बगल ही लोकेशन वो देगा, सेंटर देगा, इस तरह से रहता है। तो आप निश्चिंत होकर आप इसको भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए जो डेट जारी कर दी जाएगी आपका मई से जून तक, मतलब लास्ट तक इसका लिंक ओपन हो जाएगा। आप लोग का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा और फ्रेंड आप भर सकते हैं। विदिन 2 मंथ में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। एक क्लियर है तो आप अपनी तैयारी पर बस फोकस रखिए, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपका जॉब दिला सकता है। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।